चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। तो आज से आपको टेंस पूरा बताया जाएगा, इसके रूल्स बताए जाएंगे, एग्जाम्पल बताएंगे जाएंगे, एक्सरसाइज भी बताए जाएंगे। इसके पहले हम आपको ट्रांसलेशन में इट का प्रयोग, देयर का प्रयोग, हैज़, हैव, हैड, ये सभी प्रयोग पढ़ा चुके हैं। काफ़ी प्रयोग हैं उसमें, और उसका अलग अलग वीडियो भी बनाए थे। उसका हम एक मास्टर वीडियो भी बना दिए हैं, आज से कल तक वो भी अपलोड हो जाएगी। आप उसको भी देख के पूरा ट्रांसलेशन जितना पढ़ाएं अभी तक उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांसलेशन मास्टर वीडियो इसी नाम से, क्लास 10 एक्सीलेंट ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट में, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़े हैं तो चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं, दोनों नाम जान लीजिए। इसकी पहचान क्या होती है? इस टेंस के वाक्यों में वर्तमान समय में काम का होना या करना पाया जाता है, मतलब वर्तमान में कोई काम किया जाता है, ये सब पाया जाता है। पहचान मुख्य रूप से आपको इतना याद करना, इस टेंस की क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं रहते हैं। क्रिया मतलब क्रिया हिंदी वाक्य के अंत में आती है, उसे हम क्रिया कहते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में आएगी तो ता है, ती है रहेगा, तो जान लेना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना और क्या इसकी पहचान है? प्राकृतिक घटना कोई रहेगा, सर्वव्यापी सत्य यानी सदा सत्य रहने वाली बात, या आदत प्रकट करने वाले कार्य प्रकट होते हैं। तो आदत प्रकट करने वाले आप पास्ट इंडेफिनिट में भी पढ़ोगे। जैसे मतलब मेरी माँ कहानियाँ सुनाया करती थी, वह अपने बचपन में रोया करता था, तो उसमें आदत पुरानी आदत बताई जाती है जो अब नहीं होती है, लेकिन इसमें क्या वर्तमान की आदत बताई जाती है। जैसे हम कहते हैं लड़के खेला करते हैं, तो लड़कों की आदत बताई जा रही है ना, लड़के खेला करते हैं, तो ये सब लड़कों की आदत है। अब सदा सत्य, सर्वव्यापी सत्य माने जो सदा सत्य रहने वाली बात है, उस वह इस टेंस में आता है। जैसे हम कहते हैं सूर्य पूरब में निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये सब क्या है? सदा सत्य रहने वाली बात है, ये भी आती है। और इसके अलावा प्राकृतिक घटना भी तो यही सूर्य पूरब में निकलता है, तो प्राकृतिक चीज़ है ना। इस तरह से हम जैसे कहते हैं हम स्टीम इज़ हॉट, भाप गर्म होती है, तो इज़ हॉट ये भी इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और जैसे हम कहते हैं कि क्योंकि इस साथ आईएनजी नहीं है, तो इज बी माने होना उसी का सिनोनिम्स है, इज फर्स्ट फॉर्म, इसलिए इंडेफिनिट माना जाता है। प्राकृतिक घटना में और जैसे मतलब बता दें कि वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी क्या करता है? उबलता है, तो ये क्या है? प्राकृतिक घटना। ठीक, इस तरह से कोई भी रेगुलर क्रियाकलाप, स्वाभाविक रूप से जो काम होते हैं, उसको हम इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब हम कहते हैं जैसे नींबू का स्वाद खट्टा होता है, इंडेफिनिट टेंस। कोई भी चीज़, मुझे कुछ जलने की गंध आ रही है भले, लेकिन आती, उसका इंडेफिनिट टेंस में लिखा जाता है, क्योंकि वो स्वाभाविक क्रियाकलाप। तो इस तरह से भी कुछ वाक्य आते हैं, चलिए हम डिटेल में देखेंगे आगे। अफर्मेटिव वाक्य देखते हैं। अफर्मेटिव का रूल पहले देख लीजिए। पहला रूल करा ही, सी, इट और एक वचनकर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस लगा देते हैं। अफर्मेटिव में क्या करते हैं? सक्रिय नहीं लगाते हैं, यस यस लगा देते हैं एक वचनकर्ता के साथ। और जैसे उदाहरण देख लेते हैं यस यस वाला। कमला एक मधुर गाना गाती है, कमला सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। दूसरा, लड़का अपने घर जाता है, द बॉय गोज टू हिज होम। अगर हिज लग जाएगा तो होम से पहले टू लगेगा, नहीं तो हिज नहीं लगता तो गो होम होता है, गोज होम। ठीक है, अपने है इसलिए हिज लिखोगे तो टू लगा दोगे। अच्छा, वह अपना पाठ याद करता है, ही लर्न्स हिज लेसन हो जाएगा। नोट देख लीजिए, नोट मतलब कुछ एक्स्ट्रा जानकारी इसमें बताया गया। हिंदी भाषा में माताजी, पिताजी, गुरुजी आदि सम्मानित व्यक्तियों के लिए बहुवचन क्रिया आती है, किंतु इसमें एक व्यक्ति का बोध होता है, इसलिए अंग्रेजी भाषा में इनके साथ एक वचन की क्रिया आती है। जैसे पिताजी हमें पढ़ाते हैं, तब आप सोचोगे पढ़ाते हैं, हाय पे बूंदी है, इसका मतलब बहुवचन है। बहुवचन नहीं है, बहुवचन इसलिए है क्योंकि हम बताया क्या यार, पिताजी, माताजी, गुरुजी ये सभी जो भी होते हैं जी, ठीक है, तो उसमें हम क्या करते हैं? सम्मान के लिए कह देते हैं। ठीक है, और उसमें भी हम है कि बहुवचन नहीं मानते, एक वचन नहीं मानते, तो इसलिए हम कह देंगे फादर टीचेज अस। क्लियर? इसी तरह से ये नियम कॉन्टिन्यूअस में भी काम देगा। जैसे गुरुजी हमें पढ़ा रहे हैं तो द टीचर इज टीचिंग अस होगा, आर नहीं कि हाँ तो बहुवचन, कई लोग तो पढ़ा रहे हैं। ये सम्मान के देने के लिए हम हिंदी वर्ब में बहुवचन लिख देते हैं। ठीक, अब आप कहोगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे भले आज, लेकिन वेर नहीं लगेगा, था कि अंग्रेजी आप आवाज़ समझते हो, थे की भी यहाँ आवाज़ होगा। ठीक है ना,
क्योंकि सम्मान के लिए लगे थे। अब था कहोगे तो उनको सम्मान नहीं देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत का प्रथम प्रधानमंत्री था, जैसा लग रहा है सम्मान ही नहीं कर रहे हो आप। इसलिए सम्मान के लिए हम थे कहते हैं कहते हैं, लेकिन वर्ब एक वचन की ही लगाते हैं। क्लियर। चलिए अगला रूल हमारा क्या करा, अफर्मेटिव को देख लेते हैं। हाँ, अंग्रेजी भाषा में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को बहुवचन माना जाता है। कोई भी क्रिया रहेगी जैसे गो, राइट, स्लीप, ये सब बहुवचन मानी जाती है। एक वचन बनाने के लिए साधारणतया क्रिया के अंत में यस ही लगता है। अगर उसको एक वचन में हमको लिखना है एक वचन कर्ता के साथ, तो उसको भी एक वचन बनाना पड़ता है, इसलिए हम यस जोड़ देते हैं। ज़्यादातर यस ही लगता है बता रहे हैं, लेकिन परंतु जिन क्रियाओं के अंत में ओ यस यानी डबल एस सी एच या यक्स होता, यस तो लगता है, लेकिन कुछ क्रिया ऐसी हैं जिनके अंत में बताया जा रहा कुछ शब्द ओ रहेगा, डबल एस रहेगा, सी एच रहेगा, यक्स रहेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, उनमें ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ ई एस लगाते हैं। इन चारों शब्दों को आप याद कर लीजिए, ओ यस यस सी एच यक्स, ये चारों क्रिया के अंत में रहेंगे तो उसमें ई एस जोड़ देना। जैसे उदाहरण भी बता रहे हैं सबका एक एक। गो का देखिए ई एस जोड़े गोज हो गया, पास में ई एस जोड़े पासेज हो गया, पास माने गुजरना, पासेज माने गुजरता है या गुजरता। सर्च में सी एच है तो सर्चेज खोजना, तलाश करना। पुश में माने ढकेलना होता तो पुशेज हो जाएगा। मिक्स माने मिलाना तो मिक्सेज हो गया। बात समझ में आ गई। यही चीज़ ये आप नाउन में भी ध्यान देंगे। नाउन में जैसे टैक्स माने कर होता, टैक्सेज हो जाएगा। ब्रांच माने शाखा, ब्रांचेज हो जाएगा। और जो है इस तरह से इस बात को आपको ध्यान देना है कि नाउन अगर रहेगा, नाउन में हम ई एस जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं तो बहुवचन से। बॉय में एस जोड़ोगे तो बॉयज हो जाएगा बहुवचन, ठीक है। लेकिन प्ले वर्ब है ना, प्ले में केवल एस जोड़ोगे तो प्लेज माने खेलता है। अब प्ले नाटक भी होता है, प्ले माने तब नाटकों हो जाएगा। कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों हैं, ठीक, जोड़ा वही जाएगा। नाउन का बहुवचन बनाने के लिए, वर्ब का एक वचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। रूल नंबर 2 हमारा कह रहा है आई वी यू दे बहुवचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और उसके अंत में यस या यस नहीं लगाया जाता। आई वी यू दे रहेगा और बहुवचन रहेगा तो उसमें यस या यस हम नहीं लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म ही लिख देते हैं, क्योंकि जब बहुवचन सब्जेक्ट है तो बहुवचन भी आएगी। मतलब ये ग्रामर का रूल है कि एक वचन के सब्जेक्ट के साथ एक वचन की वर्ब, बहुवचन के साथ बहुवचन की वर्ब। तो बहुवचन पहले से जब है तो हम इसमें यस यस नहीं जोड़ेंगे। उदाहरण देख लेते हैं। मैं अपने स्कूल जाता हूँ, आई गो टू माई स्कूल। वे हमें कहानी सुनाते हैं, दे टेल अस स्टोरीज। कहानी सुनाने के लिए टेल लगता है, टेल माने सुना। लड़के अपना पाठ याद करते हैं, द बॉयज लर्न देयर लेसन, ठीक है। विशेष यह ध्यान रखा जाए कि प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के वाक्यों में इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है। हाँ, इज एम आर का प्रयोग नहीं होता है कि अंग्रेजी के लिए। तो गोज जब लिख दिए तो माने जाता है, हो गया, ठीक है। डू नॉट गो नहीं जाता, हो गया। है कि अंग्रेजी अलग से नहीं लिखना पड़ता, डू नॉट, डज नॉट या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। हाँ, इज एम आर का प्रयोग कॉन्टिन्यूस में होता है, इज गोइंग। लेकिन हाँ, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जब इसके साथ आई नहीं लिखा रहता। जैसे हम कहते हैं मिल्क इज़ वाइट, मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन दे दिया गया मिल्क इज़ वाइट, दूध सफ़ेद होता, तो यहाँ इज जो है लगा देने से कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि इज यह क्या मिल्क सब्जेक्ट है, इज आपका वर्ब है, और वाइट क्या है, कम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट होता है वर्ब पर। तो यहाँ कोई आई नहीं आया, तो इसलिए इसको हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस मानेंगे। मिल्क इज वाइट, स्टीम इज हॉट, ये सभी। तब इज का अर्थ होता है, आ गया, होता है, ये आएगा। दूध सफ़ेद होता है, उसमें होता है आ गया ना, तो होता है करेंगे इज होता है, इसलिए जो है इसको हम कर देते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 18 जो है आपका अफर्मेटिव पे आधारित है। देख लेते हैं फटाफट इन सभी का अंग्रेजी। मेरी माँ मुझे दूध देती है। जो लोग करके लाए हो सब लोग मिलाइए, जो नहीं कर पाए हैं तत्काल लिख लेंगे, बाद में अपनी किताब से क्वेश्चन देख लेंगे। मेरी माँ मुझे दूध देती है, माई मदर, मेरी माँ गिफ्ट्स माने देती है, क्या देती है, दूध। किसे देती है, मुझे। गिफ्ट्स मी मिल्क या गिफ्ट्स मिल्क टू मी, ऐसे भी कर सकते हैं। माई मदर गिफ्ट्स मी मिल्क। ये लड़कियां प्रतिदिन अपना पाठ याद करती हैं, तो इसका हो जाएगा दीज गर्ल्स लर्न देयर लेसन डेली। दीज गर्ल्स लर्न देयर लेसन डेली। गर्ल्स बहुवचन है तो देर लगेगा। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड कह दो, या आई टेक फूड कह दो, या आई हैव फूड कह दो, तीनों चलेगा, ठीक। चलिए इस तरह से आप लोग बनाए हो तो मिलाते रहिए, नहीं तो आप समझ लीजिए इसको, जो कठिन लगे लिख भी सकते हो। आई ईट फूड या टेक फूड भी कर सकते हो, हैव फूड भी कहते हो, हैव मीन्स भी खाना पीना होता है,
टेक फूड माने भी खाना खाना या भोजन करना। अगला आपका वाक्य है, हम प्रतिदिन पाठ याद करते हैं। वी लर्न द लेसन डेली। वी लर्न माने हम याद करते हैं, क्या याद करते हैं? लेसन। डेली माने प्रतिदिन। यह लड़का अपने अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। दिस बॉय ओबेज। दिस बॉय ओबेज, यह लड़का आज्ञा का पालन करता है। ओबे माने आज्ञा का पालन करना हो गया, या ओबे द आर्डर भी कह सकते हो। आर्डर नहीं भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। दिस बॉय ओबेज, OBEYS, ओबेज। ओबेज साथ द आर्डर भी लिख सकते हो। आज्ञा नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, ओबे माने आज्ञा का पालन करना। ओबेज, हाँ, अपने अध्यापक की। ओबेज हर नहीं होगा, हिज, लड़का है ना। ओबेज हिज टीचर। ओबेज हिज टीचर, अपने अध्यापक। वर्षा ऋतु में कभी कभी बहुत ज़ोर से बारिश होती है, तो हो जाएगा, हाँ, समटाइम्स माने कभी कभी, किताब में दिया समटाइम्स, कभी कभी। ठीक है, काम करके लिख देंगे आप। इट रेन्स हैवली, इट रेन्स वेरी हैवली। इट रेन्स वेरी हैवली, इट सब्जेक्ट के रूप में लगेगा। इट रेन्स वेरी हैवली, समटाइम्स लिख दे, कामा लगा दीजिए। कभी कभी कहेंगे, फिर थोड़ा शुरू के कहेंगे कामा। इट रेन्स हैवली, हाँ, कब? वर्षा सीजन में, किताब में दिया है इन रेनी सीजन, वर्षा ऋतु में। इन माने में होगा रेनी सीजन माने वर्षा ऋतु, इन रेनी सीजन। समटाइम्स इट रेन्स वेरी हैवली इन रेनी सीजन, या इन द रेनी सीजन भी कह सकते। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है, तो इसका हो जाएगा द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य सदैव पूरब में निकलता है। एंड सेट्स इन द वेस्ट कर दीजिए, और पश्चिम में अस्त होता है। उसी में एक वाक्य और है, एंड सेट्स इन द वेस्ट। वेस्ट माने पश्चिम होता, सेट्स इन द वेस्ट। अगला वाक्य आपका है, गर्मियों में गर्म हवा चलती है, तो हो जाएगा गर्म हवा, तो मतलब वार्म, नहीं सॉरी, गर्म हवा का मतलब हाट। हाट माने गर्म होता है, वार्म माने भी गर्म होता है, लेकिन हाट विंड। ब्लोज, ब्लोज माने चलती है, हवा चलने के लिए ब्लो किताब में दिया है, ठीक है। और हाट विंड ब्लोज, गर्म हवा चलती है। इन द समर, इन द समर, समर माने गर्मी। SUWM यार। मेरा कुत्ता अजनबी व्यक्तियों पर भौंकता है। माई डॉग बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स। बार्क्स माने भौंकता है, एट द स्ट्रेंजर्स, स्ट्रेंजर्स माने अजनबी। पक्षी आकाश में उड़ते हैं। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। सुशील हमेशा सत्य बोलता है। सुशील ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ। सुषमा हमेशा झूठ बोलती है। सुषमा ऑलवेज टेल्स ए लाई। टेल्स ए लाई। ऑलवेज हमेशा मेन वर्ब पहले लगता है। मैं घर जाता हूँ। आई गो होम। गो के साथ टू नहीं लगता है, गो होम। आई के साथ गो कहाँ लगेगा? आई के साथ गो लगेगा, फर्स्ट वन। छत पर मैं पैरों की आवाज़ सुनता हूँ। आई हियर, मैं सुनता हूँ। क्या सुनता हूँ? छत, हाँ, पैरों की आवाज़ किताब में दिया है फुट स्टेप्स। आई हियर फुट स्टेप्स, मैं पैरों की आवाज़ सुनता कहाँ? ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। मेरा मित्र अक्सर चुप रहता है। माई फ्रेंड ऑफन, ऑफन कीप साइलेंट। कीप में एस जोड़ दीजिए। माई फ्रेंड ऑफन कीप्स साइलेंट। कीप में एस जोड़ेंगे, कीप्स साइलेंट। चलिए आज की क्लास में इतना ही। आगे आपको कल निगेटिव और इंट्रोगेटिव बताया जाएगा।